हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप सभी को एग्जाम का जो पहला विषय है उसमें आप सभी को किस तरह प्रिपरेशन करके जाना है ताकि आप एग्जाम के पहले विषय में आप एगोन कर पाए। होता क्या है कि एग्जाम का पहला जो विषय होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी डरे हुए होते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है टीचर्स भी आपको कुछ ज़्यादा देर तक समझाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या करना है जानेंगे वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन मेथड को आप अपना सकते हैं ताकि वह विषय में आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त बिक्कू गुप्ता। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। वीडियो में जाने से पहले बता दूं दोस्त कि यहाँ पर हर एक सब्सक्राइबर की नीड पर काम किया जाता है। जो भी उनका क्वेश्चन रहता है, जो भी उनका डाउट रहता है एग्जाम रिलेटेड, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हैं और उनके कमेंट का रिप्लाई आ जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खाली है। चलिए जानते हैं हमारा आज का यह सवाल कि आखिर हम एग्जाम के जो पहला विषय होता है उसको किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी तैयारी हम किस तरह कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो समझिए, देखिए क्या होता है कि एग्जाम का जो पहला विषय होता है उसमें विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं और उस स्थिति में वह जाते हैं वहाँ पर अपना एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पर टीचर्स आपको आधा घंटा ले लेता है समझाने में कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस पर हम पहले से वीडियो बना रहे हैं और आने वाले दिनों में हम यही सबसे रिलेटेड वीडियो डालने वाले हैं ताकि आपका वहाँ पर एग्जाम कम से कम समय वहाँ पर आपको समझने में लगे और बाकी आप पढ़ाई में जितना जितना हो सके। अब एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि अगले दिन कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो वह सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन एवं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स को आपको सुबह के समय याद करनी है। सुबह के समय मतलब 3:30 बजे से लेकर के कह सकते हैं कि एवरेज बता रहे हैं 11 बजे दोपहर तक आप सभी को वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करने, जो 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बैंक के शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बैंक से क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड में एग्जाम पूछा जाता है। इसीलिए जो मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है अगले एग्जाम में, तो वही फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी है क्वेश्चन बैंक में, उसको बढ़िया तरीका से बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब आप कहेंगे कि अरे भाई तुम तो कर रहे हो कि 3:30 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे दोपहर तक, तो हम बीच में अपना जो क्रियाकलाप होता है, जो भी अपना एक्सरसाइज होता है, उसको हम किस तरह करेंगे। तो भाई मेरे हम बताते हैं किस तरह करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, तो देखिए वहां पर क्या करना है आपको कि अब अगला दिन एग्जाम है, तो निश्चित है कि आप सभी को भी ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस लगानी चाहिए। इसीलिए जब भी आप कहूँ जाने मतलब ब्रश कर रहे हैं या फिर नहा रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि तुरंत भर में नहा कर अपना क्रियाकलाप वहाँ से खत्म करके आप एग्जाम पर के जो क्वेश्चन से जो आंसर है उसको याद करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको ज़्यादा एम रहना चाहिए कि आप सबको जितना सके उतना क्वेश्चन को पढ़ जाना है। एक बात को ध्यान रखना है कि आपको नए क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, नए क्वेश्चंस या नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है उस दिन, क्योंकि अगर आप नए टॉपिक को समझने लग जाइएगा तो जो आपका पुराना सब्जेक्ट है, जो आपको पुराना टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं पहले, आप उसमें भी रिवीजन का समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको वैसे ही चीज़ को पढ़ना है, वैसे ही अपना लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है जिसमें आपको लगता है कि हम उसको पहले पढ़ चुके हैं और अभी हम इसको याद कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं रिवीजन, ये रिवीजन का बात बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद क्या करना है, 11 बजे से लेकर के दोपहर आपको 1 बजे तक आपको सो जाना है। हाँ, दिन के समय ही सो जाना है। अब सो जाने की बात हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि रात को समय आप ज़्यादा रात तक पढ़ाई कर लिए, तो क्या होगा कि एग्जाम में आपको आलस आएगा, और आलस आएगा तो आप अपना A1 नहीं दे पाएंगे एग्जाम में, वहाँ पर कॉपी में अपना पूरा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको दिन के समय यहाँ पर एक एवरेज जो समय बता रहे हैं क्या कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपको दिन में ही सो जाना है। थोड़ा सा सो नहीं जाना तो कम से कम रेस्ट तो जरूर से जरूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद 1 बजे से लेकर के आपको शाम के कम से कम 4 बजे तक, आपको 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव किस किस चीज़ का पढ़ना है, मतलब मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। यही दो को ऑब्जेक्टिव आपको पूरा का पूरा पढ़ जाना है, हर एक विषय के नहीं। जो आपका एग्जाम जो पढ़ने वाला है नेक्स्ट दिन, वही विषय का आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और क्वेश्चंस बैंक दोनों ऑब्जेक्टिव को आप सभी को वहां पर याद कर जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब 4 बज गया तो 4 बजे से लेकर के आप वहां पर रात के 10 बजे तक, 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या कीजिएगा कि आप 4 से 5 तक कहीं घूम लीजिएगा, फिर आराम से फिर से आपको रेस्ट करने का बीच में समय मिल रहा है। और 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आपके मॉडल पेपर और आपके टीचर्स का जो नोट है उन सब को आप दोनों से डिवाइड कर दीजिए, आपको कि हमको इतना टाइम टीचर्स के नोट पर देना और इतना टाइम हमको अपना ये जो मॉडल पेपर है उस पर देना है। और वही विषय को सिर्फ पढ़ना है जो विषय आपके अगले एग्जाम में है, अगले दिन का एग्जाम में, वही विषय को आपको वहां पर पढ़नी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देखिए जो क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस बैंक में पढ़े वही क्वेश्चंस मॉडल पेपर में भी रहते हैं, वही क्वेश्चन आपको टीचर्स के नोट्स में भी रहते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस बैंक को अगर बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ जाएगा तो आप इन दोनों की तैयारी आपको ऑटोमेटिक से हो जाएगी। इसलिए बता रहे हैं कोई भी एक किताब को अभी पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं समय, तो आप ये भूल में है। आप चाहिएगा तो आने वाले दिनों को आप ये जो 15 डेज बच चुके हैं आपके एग्जाम में, उसे आप चाहिएगा तो आप सोना बना लेंगे, और नहीं चाहिएगा तो आप ये माटी के माटी ही रह जाएगा। सो डिपेंडेंट आप पर है कि आप इसको क्या करना चाहेंगे। आप इसे अफसोस के साथ इसे भी खो देना चाहेंगे या फिर आप इसमें कुछ बड़ा करना चाहेंगे।
पूरा मेहनत लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, आपका भाई आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, सो आप इस तरह कर सकते हैं, जैसा हम बता रहे हैं उस तरह आप कर सकते हैं रात के 10 बजे। और फिर रात के 10 बजे से क्या करना है, रात के 10 बजे से लेकर के आपको 11 बजे तक में के बीच में आपको सो जाना है। और 4 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव को आप याद किए थे मॉडल पेपर और क्वेश्चंस में को, वही ऑब्जेक्टिव को आपको सुबह के समय जब भी समय मिल रहा है, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं तो आप वो ऑब्जेक्टिव को पढ़ जाइए। आप मतलब आप थोड़ा सुबह उठे हैं, आप जल्दी सवेरे थोड़ा सा उठ गए तो आपको थोड़ा में ऑब्जेक्टिव को लेकर के याद कर जाना है। सो सुबह आपको कम से कम आधा घंटा के अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव को देख जाना है जो आप ऑब्जेक्टिव को याद किए हैं। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होगा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में आप श्योर हो जाएंगे कि आपको यही आंसर, यही क्वेश्चंस मारने हैं। और एग्जाम में आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और आपको अपना 100% देना है वही विषय पर। क्योंकि अगर आप पहला ही विषय में अगर आप बढ़िया तरीका से कर पाते हैं तो आपको आने वाला एग्जाम भी आप सभी को लगेगा कि अरे यार जो पहला इतना अच्छा गया तो आने वाला सीरीज भी अच्छा ही जाएगा। तो इसीलिए बता रहे पहला जो विषय है उस पर आपको ज़्यादा विशेष करके ध्यान देनी है, क्योंकि इस बार क्या होता है कि टीचर्स आपको ज़्यादा समझाने में समय व्यतीत कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइए, और अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।